नमस्कार। YouTube पर हमारे अनमोल मणि चैनल को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आप लोगों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, दुआएं मिल रही हैं और हमारा YouTube चैनल देश विदेश में देखा जा रहा है। विदेशों से भी हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है कि ये ईश्वरीय कार्य बहुत सुंदर ढंग से संचालित हो रहा है। तो आज हम एक बेहतरीन कहानी को लेकर आ रहे हैं जो पूरी दुनिया को मालूम है, और वो है कोरोना की कहानी। तो आज हम कोरोना पर विशेष चर्चा करने जा रहे हैं, जो आज सुबह अमृत बेले उस विश्व रचयिता प्यारे बाबा ने हमको बताई। तो चलिए सुनते हैं। मेरे मीठे भाइयों, कोरोना के संबंध में जितनी ज्यादा भ्रांति पूरी दुनिया के अंदर में फैली हुई है, उतनी भ्रांति किसी बीमारी में आज तक नहीं फैली। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा भी नहीं है। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना कोई घातक नहीं है। ऐसा भी नहीं है। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना बहुत ज्यादा घातक है। ऐसा भी नहीं है। ऐसी बहुत सारी भ्रांति पूरे विश्व के अंदर में फैली हुई है। तो दुनिया में बहुत है भ्रांति, इसलिए है अशांति। तो चलिए आज हम उन सारी भ्रांतियों को दूर करते हैं। मेरे मीठे भाइयों और मेरी मीठी मीठी बहनों, कोरोना एक वायरस है जो बिल्कुल फैक्ट में है। यदि हमने सावधानी नहीं रखी तो वो महाघातक है, और यदि सावधानी रखी तो कुछ भी नहीं है। बहुत लोग अपनी मर्जी से कोरोना की बीमारी का इलाज भी बहुत सारे लोग वीडियो पर बता रहे हैं। ऐसा नहीं है। जो सरकारी आदेश चल रहे हैं, जो नियम मर्यादाएं बताई गई हैं, उस पर आप पूरा फॉलो करेंगे तो कोरोना होने के बाद भी आप बच जाएंगे। और वैसे तो कोरोना आपको होगा ही नहीं। चलिए मैं कुछ ईश्वरीय मर्यादाओं और ईश्वरीय नियम के बारे में बताता हूं। सबसे पहली बात है ईमानदारी। आज का व्यक्ति स्वयं के प्रति स्वयं भी ईमानदार नहीं है। वो स्वयं को भी नहीं पहचान पा रहा है। तो सबसे पहले ईमानदारी। यदि हम मन के अंदर में ईमानदारी बढ़ाएंगे तो तन सुरक्षित रहेगा। क्यों? क्योंकि ई फॉर ईश्वर और ई फॉर ईमानदारी। दूसरा, निस्वार्थ प्रेम, आत्मीय प्रेम, रूहानी प्रेम। तो पी फॉर प्रेम और पी फॉर परमात्मा। देखिए, उन्हें ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तीसरा, सदैव स्वयं की ओर निहारिए। स्वयं की कमी कमजोरियां देखिए, स्वयं की शारीरिक शक्ति को देखिए, स्वयं की मानसिक शक्ति को देखिए, स्वयं की बौद्धिक शक्ति को देखिए, स्वयं की सांस्कारिक शक्ति को देखिए, स्वयं की व्यवहारिक शक्ति को देखिए। तो सदा स्वयं को किस प्रकार से देखिए। तो एस फॉर स्वयं और एस फॉर स्वयंभू, परमात्मा को स्वयंभू भी कहते हैं। तो देखिए, ईश्वर, परमात्मा, स्वयंभू। अब देखिए, अपनी भावनाओं को बहुत शुद्ध और परिष्कृत रखिए। समझदार बनिए। समझदारी वाली बात को ही अपने भाव में रखिए। तो भा यानी भगवान और भा यानी भावनाएं। जब हम भावनाओं को शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, तब भगवान से संबंध होगा। तो क्लियर हो गया, ईश्वर, परमात्मा।
अब आई बात गॉड कहते हैं। तो जी फॉर गॉड और जी फॉर गर्व से रहना। जब आप ईमानदार रहेंगे, जब आप सत्य रहेंगे, जब आप पवित्र रहेंगे, जब आप आत्मीय प्रेम से भरपूर रहेंगे, तो आप गर्व से रहेंगे। ये गर्व अलग है और धन दौलत का गर्व अलग है। हमें विनाशी चीज का गर्व नहीं करना है, हमें अपने अविनाशी गुणों का गर्व करना है। तो अब जी फॉर गुण हो गए। तो जब हम गुणों में रहेंगे तो फिर कोरोना से बचे रहेंगे। तो ये हो गई मन की बात। बुद्धि की बात में समझदारी की बात कही। 4 चीजों से आपका जीवन चल रहा है भाई साहब और मेरी मीठी बहनों, 4 चीजों से, तन, मन, धन और जन। तो मन की बात तो मैंने कर ली। ये मन को जब आप संवारते हैं तो कोरोना से जरूर बचते हैं और कोई तकलीफ नहीं मिलेगी आपको। कोरोना कुछ नहीं कर पाएगा जब आपका मन पावरफुल होगा। तो सबसे पहले मन को पावरफुल बनाना है। अब चलते हैं तन की ओर। तन बना है 5 तत्व से। 5 तत्व कौन कौन से? धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ठीक है। तो धरती अर्थात जो अन्न पैदा हो रहा है धरती से, बिना अन्न खाए तो आपका जीवन नहीं है। तो अन्न को हमें शुद्ध करना, सतो प्रधान अन्न ग्रहण करना, तमो प्रधान नहीं करना। तमो प्रधान अन्न किसे कहेंगे? जिसमें तामसी प्रवृत्ति है, जिसमें तीव्र गंध है। बहुत तीव्र गंध है, जिसमें खुशबू नहीं है, जिसमें दुर्गंध है, वो तमो प्रधान वस्तु कहलाएगी। अब आप समझ सकते हैं, मैं उसका अलग अलग नाम आप कहे तो ले भी लेता हूं। जैसे दुर्गंध वाली वस्तु बहुत सारी चीजें हैं, आप खुद समझिएगा। दुर्गंध वाली वस्तु जितनी भी है वो तमो प्रधान है और सुगंध वाली जितनी वस्तु है वो सतो प्रधान है। इसलिए देखिए, सुगंध में सा शब्द लगा हुआ है, सतो प्रधान। दूसरा, पानी। पानी हमें शुद्ध पीना है। शुद्ध पानी पिएंगे तो शुद्ध वाणी निकलेगी। धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जब जल शुद्ध होता है तो हमारा मल शुद्ध होता है। मल विकृत नहीं होता है, मल दुर्गंध वाला नहीं होता है। और जब मल दुर्गंध वाला निकल रहा है तो बल मिलता है शरीर को। तो उत्सर्जन प्रक्रिया को भी ध्यान देना है और जो पाचन प्रक्रिया है उसे भी ध्यान देना है। ऐसी वस्तु ना खाएं जो देर से पचे, जो पचे ही ना, तो आपका तन बढ़िया रहेगा। जल शुद्ध पिएंगे, वायु शुद्ध लेना। देखिए, आप प्रतिदिन जब आप प्राणायाम करेंगे तो प्राणायाम करने से क्या होता है कि जब ऑक्सीजन लेकर आप सांस लेकर रोकते हैं, तो सांस लेकर जब आप रोकते हैं तो वो वायु पूरे शरीर में फैलती है। जैसे कान यदि आपका जो है जाम हो गया है, अवरुद्ध हो गया है, तो आप सांस रोक लेते हैं तो देखना कान से आपकी हवा निकलेगी और वो उसके जो जाम हो गया है वो खुल जाएगा। उसी प्रकार जब आप सांस को लेकर रोकते हैं तो पूरी वायु पूरे शरीर में फैली है और टॉक्सिन क्लियर होती है। और दूसरा, जो सांस हम छोड़ते हैं तो ज्यादा क्वांटिटी में आपको सांस छोड़ना। पहले सांस आप जब रोक सकते हैं ज्यादा देर तक, जब आप सांस को ज्यादा छोड़ेंगे। जब ज्यादा क्वांटिटी में आप सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्वांटिटी में बाहर निकलती है। जब आप सांस रोक रखते हैं तो देखिए, आप 1 मिनट तक रोक सकते हैं क्या? यदि आप 1 मिनट तक सांस को रोक लेंगे तो आपको कोरोना कभी वार नहीं करेगा, क्योंकि कोरोना श्वास नली में वार करता है। और मेरे मीठे भाइयों, कोरोना कोई जीव नहीं है, वो निर्जीव है। एक जीवित व्यक्ति निर्जीव से इतना भय खाए, ये उचित नहीं है।
तो सावधान रहना है, डरना नहीं है। लोग डरते हैं और भय के कारण ज्यादा मृत्यु हो रही है। कोरोना से मृत्यु बहुत कम हो रही है, लेकिन भय से ज्यादा मृत्यु हो रही है। ठीक है, तो ये हो गई बात तन की। प्राणायाम आप रोज करेंगे। एक्सरसाइज यदि आप करते हैं, जैसे प्रत्येक जितने जोड़ हैं उनकी एक्सरसाइज आप करते हैं, जैसे ये कलाई की जोड़ है इस तरह से घुमाते हैं, अंगूठों की उंगलियों की जोड़ है इसको इस तरीके से करते हैं, गर्दन का जो जोड़ है उसे घुमाते हैं, आंखों का व्यायाम करते हैं, एक मैंने देखना इधर, एक सिर करके इधर देखना, दाएं देखना फिर बाएं देखना, ये आपने बहुत जगह सीखा होगा। तो ये जो एक्सरसाइज आप करते हैं इससे आपके प्रत्येक शरीर के जितने टॉक्सिन हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो शरीर में टॉक्सिन की मात्रा जब बाहर निकलेगी तो शरीर में लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। यदि आपके शरीर में लड़ने की क्षमता है तो आपको कोरोना कुछ नहीं कर सकता। तीसरी बात ये हो गई मन की, फिर तन की। अब आई बात धन की। देखिए, आप जीवित रहेंगे तो आपका धन काम आएगा, और आप जीवित ही नहीं रहेंगे तो धन क्या काम आएगा। तो धन कमाना है, लेकिन धन के हवस के शिकार नहीं होना है। अभी भविष्य की चिंता इतनी ज्यादा हो रही है। देखिए, वास्तव में धन की चिंता तो वो करे बेचारा, वो मजदूर करे, वो जो है किसान करे हैं, और जो रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले हैं, वो धन की चिंता करें तो एक बात समझ में आती है। लेकिन जिनके पास बहुत धन है, जो धन कमा चुके हैं, वो भी धन के लिए हवस के शिकार होकर भाग रहे हैं, तो वो बिल्कुल अभी घातक सिद्ध हो सकता है। यदि आपके पास साल 2 साल के लिए खाने के लिए धन है, तो ऐसा नहीं कि आपके पास 10-20 लाख रुपए रखा है और आप और कमाने पर तुले हुए हैं। नहीं, लॉकडाउन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सरकार को, यदि हम सब मिलकर इस प्रकार से सरकार का सहयोग करेंगे तो। और ये देखिए कि धन सत्य मार्ग से आ रहा है, ईमानदारी से आ रहा है, सत्य श्रम से आ रहा है, तो वो फायदा देगा। नहीं तो जैसे गलत करने से तन खराब होता है, गलत करने से मन खराब होता है, तो गलत करने से धन भी खराब हो जाता है। और खराब धन आपको कभी भी फायदा नहीं देगा। वो आप जब इलाज कराने जाएंगे तो वो इलाज भी सूट नहीं करेगा, वो दवाइयां भी काम नहीं करेंगी, यदि आपका धन सतो प्रधान नहीं है, यदि धन तमो प्रधान है। जैसे अन्न तमो प्रधान और सतो प्रधान होता है, उसी प्रकार धन भी तमो प्रधान और सतो प्रधान होता है। ये बहुत गहरी आपको कोरोना की बात बता रहा हूं। तो ये बात आप और विस्तृत जानकारी के लिए आप मुझे फोन भी कर सकते हैं। अब चौथी बात आई जन की। तो देखिए, आपके परिवार में जो आपके परिवार के सदस्य रह रहे हैं, अभी तो ये स्थिति बन रही है और आगे भी बहुत गंभीर बनने वाली है कि अगर हम आपस में रहकर जिंदा हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो व्यक्ति के जीवन की खुशी आप रखें। तो जब आपके परिवार का सदस्य आपके साथ में जीवित है, यही खुशी बहुत बड़ी बात है। इसलिए किसी के व्यवहार से असंतुष्ट ना हो, आपस में मतभेद ना हो घर परिवार के सदस्यों में। यह हो गई जन की संभाल। जब आपस में मतभेद किसी भी रूप में नहीं होगा, तो ये चारों चीजें आपकी मजबूत हो जाएंगी, तन, मन, धन और जन। जब सब लोग मिलकर ऐसा कार्य करने लग जाएंगे तो कहां भागेगा भाई कोरोना, है कि नहीं। अब भ्रांति निकाल दीजिए कि कुछ नहीं होता है। नहीं, बहुत लोग कुछ नहीं होता है। बहुत लोग किसको देख रहे हैं? जो मास्क नहीं पहना है उसको देख रहे हैं। अरे वो तो मास्क नहीं पहना है, कुछ नहीं हो रहा है। अरे वो भिखारी को कुछ नहीं हो रहा है, वो तो दिन रात वो जमीन पर पड़ा हुआ है। जिसके घर नहीं है वो कहां रहे, उसको कुछ नहीं हो रहा है। अरे भाई साहब, आप समझिए, गीता के रहस्य को समझिए, कर्म रामायण के रहस्य को समझिए। गीता में कर्म योग कहा गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। रामायण में कहा गया है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जिस करहि तस फल चाखा। तो कर्म के आधार पर उस भिखारी को, उस बेघर
इंसान को ऑलरेडी फल मिल ही रहा है ना, मिल रहा है ना बेचारे को, तो उसको कोरोना नहीं हो रहा है हम उधर देखें, ऐसा नहीं है। क्योंकि ईश्वर की नजर, उस परमात्मा की नजर हर एक पर है, प्रकृति हर एक को पाल रही है, तो कर्म के आधार पर सबको फल मिल रहा है। तो हम ऐसा सोचकर मुख में मास्क ना लगाएं, हम तो कहेंगे कि सर में टोपी भी लगाएं। आज हमने यही सोचा था कि हम टोपी लगाकर आपको जो है ये बात बताएंगे, मास्क लगाकर ये बात बताएंगे, ये हमने सोचा था। तो देखिए, सर में टोपी लगाएं, जहां भी आप किसी भी दरगाह में जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, सर में टोपी रहेगी और आप पैर झुकेंगे तो आपका सर उस जमीन से नहीं टकराएगा, टोपी आपको रक्षा करेगी। और हाथ में दस्ताने यदि पहन लेते हैं, बाहर निकलते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये संक्रमित बीमारी है, ये टच होने से फैल रही है, क्योंकि हमारी आदत बहुत ज्यादा छूने की थी। तो इसीलिए जो हम शरीरों को छू रहे थे बार बार, वो प्रकृति ने ये समझा कि किसी भी व्यक्ति को स्नेह देने के लिए, प्यार देने के लिए उसके शरीर को छूने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिल से प्यार किया जाता है, देह से नहीं। तो ये दैहिक प्यार को समाप्त करने की एक प्रक्रिया भी है, एक सिस्टम है जो आपको सिखाया जा रहा है। तो बहुत गहराई है इस कोरोना में, आप इसे बहुत अच्छे से समझिए। फिर मिलेंगे। आप थोड़ी सी लंबी हो रही है, आप लंबा फिर वीडियो देखेंगे नहीं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे, आपको बहुत पुण्य लाभ मिलेगा। ठीक है? अच्छा जी, ओम आनंद। उसी माहौल में मैं भी रह रहा हूं, उसी माहौल में आप भी रह रहे हैं। मैं सरकार के एक एक आदेश का पालन कर रहा हूं। जितने दिन घर में रहने कह रहे हैं, लॉकडाउन है, घर में हूं। बाहर निकलने के लिए जो सावधानियां सरकार दे रही है उसे करते चलिए, किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप में नहीं आइए। ये कोरोना किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। कई लोग धार्मिक रूप में इसको बात कर रहे हैं, कई लोग इसका राजनीतिक स्वरूप ले रहे हैं, कई लोग इसको व्यापारिक रूप में ले रहे हैं। तो व्यापार के उद्देश्य से आप करेंगे, राजनीतिक स्वरूप इसको लेंगे, तो आप कदापि कोरोना से नहीं बच सकते। इसलिए कोरोना को सिर्फ ईश्वरीय रूप में समझिए, प्राकृतिक रूप में समझिए। राजनीतिक, धार्मिक और व्यापारिक इस रूप में आप कोरोना को मत लीजिए। प्लीज सावधान रहिए, खुश रहिए, मेरी यही मनोकामना है, और इसी मनोकामना से मैं यह वीडियो बना रहा हूं और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा। धन्यवाद।